हमें नृत्य की शिक्षा लेने शहर जाना ही होगा। और अगर इस सबके बीच तेरा बाप भी आएगा ना भगवान, तो उसको भी गोली मारनी। बापू ने तो जैसे खुद को घर के अंदर बंद कर लिया है। कल से कुछ खाया पिया भी ना है उन्होंने। जिसके पास हथियार है वो अपने हथियार पर धार लगाना शुरू कर दे। अब भंवर को सबक सिखाने का समय आ गया है। विनाश तो होगा, जरूर होगा। कुनवे वालों ने हमारे दिल में जो आग लगाई है ना, तो धुआं तो उठेगा ही। वैसे भी धुएं की फितरत हो गई है ऊपर उठना। पानी की फितरत नीचे बहना। और आग सबको जला देती है। और भंवर सिंह एक आग है, और आग से खेलना हर किसी के बस की बात नहीं। कल एक समाचार लाया हूं। अब आएगा खेल का असली मजा। अब सुना भाई लोगों, सुना है तुमने कभी सपेरों को शेर का शिकार करते हुए? सुना है? नहीं सुना तो कोई बात नहीं। अब देखना, शेर को सपेरों का शिकार करते हो। अच्छा है, अच्छा है। कुनवे के लोगों ने अपनी मौत को खुद बुलाया। और वैसे भी सरदार, कुनवे से हमारा ताल्लुक है, कुछ तो जिम्मेदारी बने हमारी, तो उनकी इस इच्छा को जरूर पूरा करें। भंवर, किसी भी घटना को अंजाम देने से पहले बहुत सोच समझ कर योजना बनानी पड़ती है। और वैसे भी तुम तो उसी कुनबे से ताल्लुकात रखते हो ना। और हाँ भंवर, तुम जिन लोगों का शिकार करना चाहते हो ना, वो तुम्हारे हर आदत से वाकिफ है। तुम जितना समझ रहे हो ना, उतना आसान नहीं काम। सरदार, भंवर असंभव को संभव करना जानता है और मुश्किल को आसान करना। और अगर थारा बापू बीच में आ गया तो अफसोस करेगा। तो अफसोस करेगा कि मारे को क्यों जन्म दिया। और वो छुरी भूरी उसको यहां इस बीहड़ में उठा के लाऊंगा और रखेल बना के रखूंगा अपनी। बहुत नाचने का शौक है ना सरदार उसे, तो इसी बीहड़ में अगर उसे टके टके पर नहीं नचाया, तुम्हारा नाम भंवर सिंह नहीं, हमारा नाम सरदार।
क्या बताऊं बंसी, इस छोरे ने इंसानियत का गला घोट रखा है। एक तरफ उसका बाप घुट घुट कर मर रहा है और दूसरी तरफ वो कुंबे पर कहर ढाने के लिए तैयार बैठा है। आखिर भंवर क्या चाहता है? क्यों गलत रास्ता अपना रहा है वो? यकीन नहीं होता भंवर इतना बदल सकता है। सारे रिश्तों को भुलाकर, सारे मर्यादाओं को तोड़कर आखिर वो हासिल क्या करना चाहता है? अरे तू क्या सोच रहा है बंसी? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। बिछा, क्या बात है? कुछ नहीं, थारे लिए जलजीरा लाई थी। जलजीरा? क्यों? वो गर्मी बहुत है ना, ये ले पी ले। ये बात ना है, तुम मारे से कुछ छुपा रही है। क्या बात है? सब ठीक तो है ना? सब ठीक होता तो मैं बीहड़ जाने की सोचती क्यों? बीहड़? हाँ, मैं मंगत काका से मिलकर आ रही हूँ। उन्होंने हमारे को सब कुछ बताया। क्या तुम्हारे से आगे बीहड़ चलेगा? तुझे क्या लगता है तेरे जाने से भंवर पर कोई फर्क पड़ेगा? हमारी बात से दादा भाई पर फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन कम से कम वो बापू के लिए तो मानेंगे ना। अगर ऐसी बात होती तो वो ऐसा करता ही क्यों? बिना वजह वो सारे कुनबे के लोगों का दुश्मन बन बैठा है। मैं किसी के लिए नहीं जाना चाहती बंसी, मैं सिर्फ अपने बापू के लिए जाना चाहती हूँ। उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक ना है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ ना कर पाऊंगी बंसी। क्या तुम्हारे से आगे चलेगा? हमारे को पूरा यकीन है कि बापू के बारे में सुनकर दादा भाई जरूर मान जाएंगे। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। बंसी, बापू को समझाना हमारे बस में ना है। हमारे को तो डर लगता है कहीं दादा भाई का गम उन्हें खा ना जाए। बोलना बंसी, तुम्हारे से आगे चलेगा ना? बोलना। अगर तुम्हारे से आगे चल सकता है तो चल। अरे ये तो गोली की आवाज है। लागे तो मैंने भी ऐसे आई है, पर आवाज आई कटे सु तो कुनवा से आई है। पर अहिया कहीं हो सके कि कोई अनजानो अपनी नजर से बच सके है। और अभी तो कोई आए भी कोने। बात तो थारी ठीक है, पर दुश्मन तो दुश्मन हुए हैं। अरे कदे कटे सु भी आ सके। मंगत काका, मैं को काका, नेत्राम काका। अरे ये तो बंसी की आवाज है। लागे गोली होकर घर पे चलिए। चल चल चल। क्या बात है बंसी, गोली कहाँ चली? गोली हमारे घर के अंदर चली है। क्या? हाँ, गोली वहां से चलाई है और वो लोग भीड़ के और भाग चले हैं। क्या? चल मेरे को। बंसी, तो ठीक तो है ना? हाँ नेत्रम काका, भगवान की कृपा है कि हम दोनों बाल बाल बच गए। गोली हमारे घर के सीधे अंदर चली और दही का मटका फूट गया। पर गोली चलाई किसने? चेहरा नहीं देखा काका, लेकिन कोई डाकू जरूर था। वो भीड़ की ओर भाग गया है। वो और कोई नहीं, भंवर ही होगा। नहीं काका, वो मुझे भंवर जैसा नहीं लगा। वो कोई और था तो डाकू ही ना। हो सकता है वो भंवर का कोई आदमी हो।
हाँ हाँ, ये तू सही कह रहा है रामदीन। जरूर वो भंवर ने ही भेजा होगा उसको। नेतराम काका, मैं मानती हूँ कि दादा भाई बागी हो गए हैं, पर ऐसी गंदी हरकत वो कैसे कर सकते हैं? अरे क्यों नहीं कर सकता? जिसने अपना ईमान, धर्म, रिश्ता सब कुछ भुला दिया हो, वो क्या नहीं कर सकता? अपने ही कुनबे की औरतों को बुरी नजर डालना ये अधर्म नहीं तो और का ही है। पापी हो गया है छोरा पापी। आज हमारे बंसी पे गोली चलाई है, अगर बंसी को गोली लग जाती तो। हम भी गोली का जवाब गोली से देंगे। उसने हमारे कुनबे में आकर गोली चलाई है ना, हम उसके बीहड़ में अंदर घुसकर उसे गोली मारेंगे। चलो बीहड़ में चलते हैं सब लोग और जाकर उसका जवाब देते हैं बीहड़ में। नहीं नेताम काका, गोली जब चली तब मैं भी यही थी, लेकिन सोचने की बात तो ये है कि गोली तुम्हारे पर भी चल सकती थी। मगर क्या दादा भाई अपनी सगी बहन पर गोली चला सके हैं? अरे वो छोरा कुछ भी कर सकता है बिछिया, कुछ भी कर सकता है। किसी की जान लेने में उसको कोई हर्ज नहीं है। उसके लिए कोई मायने नहीं रखती किसी की जान। तू उसको भाई समझती है ना? लेकिन वो थारे को, थारे बाप को, बंसी को, भूरी को, सबको अपना दुश्मन समझता है। और अब तो सारे कुनबे को उसने दुश्मन बना लिया है। अगर वो हमारी जान लेना चाहता है ना, तो हम भी उसकी जान लेके रहेंगे। हम भी गोली का जवाब गोली से देंगे। उसने हमारे कुनबे में आकर गोली चलाई है ना, हम उसके बीहड़ में अंदर घुसकर उसे गोली मारेंगे। चलो बीहड़ में चलते हैं सब लोग और जाकर उसका जवाब देते हैं बीहड़ में। नहीं नेताम काका, भंवर को बीहड़ में नहीं ढूंढ सकते। चारों तरफ उसके आदमी फैले हुए और उनके साथ तो बंदूकों का ढेर है। और हमारे साथ क्या है? तलवार। तलवार से जंग नहीं लड़ी जा सकती। और उसके सर पर तो खून सवार है। वो कहीं भी कैसे भी हमारे पर वार कर सकता है। बंसी, तू क्या समझता है थारी इन बातों से हम डर जाएंगे? ये बात नहीं काका, हमारा मतलब ये है कि हमें जोश से नहीं होश में काम लेना होगा। किस होश की बात कर रहे हो बंसी? आज तो तुम बच गए, मगर कल ना होश रहेगा ना जोश। सारा कुनबा खून की नदी में बहता हुआ नजर आएगा। वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वो हमारे को फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो हमें उकसा रहा है ताकि हम भी उसके रास्ते पर चले और कोई गलती कर बैठे, ताकि उसको और कोई मौका मिल जाए। हमें बहुत ही समझदारी से कोई भी कदम उठाना होगा। ये बात तो सही कह रहा है बंसी, पर एक और सोचने की बात है। भंवर का पहला वार थारे घर पे हुआ। क्यों?
कुनबे में और भी तो हो सकता था, पर ना हुआ। अरे मंगल, ये पहेलियां क्या बुझा रहा है? जो कुछ बोलना है साफ साफ बोलना है। बात बिल्कुल साफ है नेत्राम। अरे भंवर बंसी को सरदार बनना मंजूर ना है। अरे वो अपनी हुकूमत कायम रखना चाहता है। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता मैकू। काका, ये बात अभी करने से कोई फायदा नहीं है। हमें हमारी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। हमारी समझ से हमें पुलिस को खबर कर देना चाहिए। पुलिस? हाँ, भंवर तो बाकी बन चुका है, लेकिन हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। खून खराबे से अच्छा है कि हम अपने कुनबे के लोगों की सुरक्षा पुलिस के हाथ सौंप दें। नेत्राम काका पुलिस पर रपट लिखाने जाएंगे और हम सब मिलकर कुनबे की सुरक्षा करेंगे। जाओ नेत्राम काका, देर ना करो। चल रामदीन, मरसगा। मंगत काका, आप मैकू काका के साथ बिहड़ के रास्ते पर पहरा देंगे और आप कुनबे के दूसरे चौड़ पर, और मैं चौपाल पर रहूंगा। और ध्यान रहे, आते जाते सभी पर ध्यान रखना है। जाओ। और बिचा, तुम भी घर जाओ। मैं चौपाल की ओर जाता हूं। बिचा, बिचा, परेशान ना हो। मैं थारी तकलीफ को समझता हूं। हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। जहरी अम्मा, जिसकी लीला वो ही जाने। हम सांसारिक लोग हैं। आंखों के आगे जो भी हकीकत बनकर आवे है वही हमारे लिए सत्य होवे है। और सत्य ये है कि हमारा परिवार खंड खंड होकर बिखर रहा है। पर तू ये सब कुछ ना समझेगी। हे ईश्वर, ये सब क्या हो रहा है? मैं सोच भी नहीं सकती हमारे दादा भाई बागी बन जाएंगे। अपने ही लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। काई करूं, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। बाबा के बारे में सोचकर जी घबरा रहा है। उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही है। खाना पीना सब छोड़ के बैठे हैं। ना किसी से बोलते हैं और ना ही हमारे से बात कर रहे हैं। खुद को कमरे के अंदर कैद कर रखा है। दादा भाई का गम उन्हें सताए जा रहा है। कहीं उनकी जान? नहीं नहीं नहीं, ये सोचकर तुम्हारा दिल बैठा जा रहा है। हमारे परिवार की रक्षा करो प्रभु, हमारे परिवार की रक्षा करो। सहरी माँ, पागलों की तरह क्या हंस रही हो? अरे छोरी, देख, मैं तो पागल हूँ, पर मैं दुनिया पे हंसती हूँ। पूछ क्यों? क्योंकि मैं पागल हूँ। पर जहरी अम्मा, ये वक्त हंसने का ना है। हमारा परिवार बिखर रहा है और थारे को हंसी आ रही है। अरे छोरी, मारे को हंसी तो थारी नादानी पे आवे है। काई मतलब है थारा? मतलब ये है कि आज तू जो सोच रही है ना, वो थारा अपने परिवार के लिए लगाव है। और अब तक जो हो रहा है ना, उसका जिम्मेदार कौन है? तू? थारा बापू के भंवर? हाँ? अरे टटोल अपने दिल को और पूछ
कि इन सब का जिम्मेदार कौन है? बता सकती है? नहीं ना? ना। अरे हो ये वही जो राम रची राखा। सहरी माँ, थारी पहेलियाँ हमारी समझ से बाहर है। देख छोरी, इस पूरे जगत में ना हम सब कठपुतलियां हैं और हमें नचाने वाला वो ऊपर वाला है, समझी? उसकी उंगलियों में हम सब के जीवन की डोर है और उसी के इशारे पर हम सब अपने अपने किरदार निभाते हैं। तू अपना, भंवर अपना, पूरी बंसी सब। बस जरूरत है तो उसकी लीला को समझने की। जहरी अम्मा, जिसकी लीला वो ही जाने। हम सांसारिक लोग हैं। आंखों के आगे जो भी हकीकत बनकर आवे है वही हमारे लिए सत्य होवे है। और सत्य ये है कि हमारा परिवार खंड खंड होकर बिखर रहा है। पर तू ये सब कुछ ना समझेगी, क्योंकि थारा परिवार ना है ना, और ना थारे को अपने परिवार का कोई गम है। अच्छा, हमारा परिवार है ना? मुझे रास्ता दिखा दो गन्नी मासी, मुझे रास्ता दिखा दो। दुश्मनों का जमकर मुकाबला करना है।